नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। राधे राधे। देवों के देव महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, आज की जो कहानी है वह बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही मोटिवेशनल है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आखिर पत्नी की वह कौन सी 3 चीज होती है जो हर पुरुष को देखना चाहिए। दोस्तों, जो पुरुष अपनी पत्नी के इन 3 चीजों को देखता है वह अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहता। उसके घर में सदैव माँ लक्ष्मी का वास रहता है और माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि उनके ऊपर सदैव बनी रहती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएं लेंगे कि आखिरकार वह कौन सी 3 चीज है जो हर पुरुष को अपनी पत्नी के देखनी चाहिए। दोस्तों, उससे पहले आप सभी से निवेदन है, यदि चैनल पर आप लोग नए हैं या आप हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सच पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों हम अपने चैनल पर रोजाना ऐसे ही वर्धक और मोटिवेशनल वीडियो अपलोड करते रहते हैं। लिए तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी वीडियो और इस प्यारी सी कहानी से। जानते हैं कि पत्नी की वह कौन सी 3 चीज है जो हर पुरुष को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी गांव में एक आदमी रहा करता था। दोस्तों, वह आदमी अपनी पत्नी से बहुत परेशान था क्योंकि उसकी पत्नी अपने पति से बात बात पर लड़ाई झगड़ा करती थी। उसके घर में एकदम कंगाली छा गई थी। खाने के लिए घर में एक भी दाना नहीं बचा था, न ही पीने के लिए पानी और न ही पहनने के लिए वस्त्र। दोस्तों, रोज रोज के इस क्लेश से वह पुरुष अपनी पत्नी से परेशान हो गया था। एक दिन की बात है, वह आदमी अपने घर से जंगल की तरफ निकल जाता है। जंगल में जाते जाते हैं उस आदमी की एक ऋषि से मुलाकात होती है। तब वह आदमी उस ऋषि के पास बैठ जाता है और वहां पर बैठकर रोने लगता है। मित्रों, वह ऋषि उस आदमी से पूछते हैं कि पुत्र, आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम क्यों रो रहे हो। तब आदमी उस ऋषि को बताता है कि महाराज, मेरे घर में मेरी पत्नी और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी पत्नी मेरी कोई भी बात नहीं मानती है, बात बात पर मुझसे लड़ाई झगड़ा करती है, जिसकी वजह से मेरा एक छोटा सा बिजनेस था वह भी बंद हो गया और अब हम घर में दाने दाने के लिए मोहताज है। हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है और पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझाता हूँ कि लड़ाई झगड़ा ना करें, इसके बावजूद भी वह घर में रोज लड़ाई झगड़ा करती है। इस वजह से मैं बहुत दुखी हूँ और बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैं घर छोड़कर आपकी शरण में आया। मित्रों, व ऋषि महाराज उस आदमी को बोलते हैं कि पुत्र, तुम रो मत, आज मैं तुम्हें ऐसे 3 चीज बताने जा रहा हूँ जो पुरुष अपनी पत्नी की 3 चीजों को देखा है वह पुरुष अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहता है और न ही उसके घर में कभी लड़ाई झगड़े होते हैं और उसके बिजनेस में तरक्की होती है। मित्रों, तो वह साधु महाराज उस आदमी को डोट बताते हैं कि मैं तुम्हें जो बातें बताने जा रहा हूँ उन 3 चीजों को गांठ बांध लो। तब वह आदमी उसे ऋषि महाराज की बातें बहुत गौर से सुनता है और ऋषि महाराज से बोलता है कि प्रभु, आप मुझे जल्द से जल्द बताइए वह कौन से 3 चीज है जो हर पुरुष को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए। दोस्तों, तब वह ऋषि महाराज उस आदमी को एक कहानी सुनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, गुरुजी से ही सुनते हैं इस कहानी के बारे में। मित्रों, किसी नगर में एक सेठ रहा करता था। उस सेठ का बहुत बड़ा व्यापार था। उसके घर में सेठ और उसकी पत्नी रहा करते थे। सेठ और सेठानी में आपस में बहुत प्रेम था। उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा, किसी प्रकार का कोई अंधा क्लेश नहीं होता था, इसलिए उसके घर में सदैव माँ लक्ष्मी का वास रहता था और उनके बिजनेस में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती थी। उन सेठ सेठानी में इतना प्रेम था कि आसपास के लोग उनके इस प्रेम को देखकर जल जाया करते थे। मित्रों, सेठ और सेठानी के इस प्रेम की मिसाल हर गांव वाले देते थे। ऐसे कर कर के उस सेठ और सेठानी की बात उसे गांव की राजा तक भी पहुंच जाती है। मित्रों, जब सेठ सेठानी की बात उसे राजा के पास पहुंचती है
तो वह राजा भी उनके प्रेम की मिसाल की तारीफ करते हैं और कहते हैं, हमारे गांव में एक पुरुष और स्त्री ऐसे भी हैं जिनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं। उन दोनों में आपस में इतना प्रेम है कि जितना मैं आज तक अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। मित्रों, अगले ही दिन वह राजा पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा आते हैं और कहते हैं, इस राज्य में जितने भी लोग हैं वह सभी लोग अपने अपने घर में दिया जलाकर रखेंगे। तब राजा की रानी अपने राजा से पूछते हैं कि महाराज, आखिरकार आप सभी के घर में दिया क्यों जलवा रहे हैं। राजा रानी की बात सुनकर रानी को बोलते हैं कि दीपक प्रेम की निशानी होती है। जिसके घर में दीपक जलता है उसके घर में सदैव ही प्रेम बना रहता है। और मैं चाहता हूं कि जो प्रेम सेठ और सेठानी के बीच में है वही प्रेम हमारे इस नगर में, हमारे इस राज्य में हर पति और पत्नी के बीच में हो। इसलिए मैं हर घर में दीपक जलाना चाहता हूं। मित्रों, राजा के सैनिक पूरे नगर में ढिंढोरा पीटते हैं और बोलते हैं, सभी के घर में दीपक रात भर जलना चाहिए। राजा की बात मानकर सभी नगर वासी अपने घर में दिया जलाते हैं। लेकिन जैसे ही आधी रात होती है सभी के घर के दीपक बुझ जाते हैं। लेकिन उस सेठ और सेठानी के घर की दीपक कभी भी नहीं बुझती है क्योंकि दीपक प्रेम की निशानी होती है। और जो सेठानी थी वह अपने घर की दीपक को सदैव जलाए रखती थी जिसे सेठ और सेठानी का प्रेम बरकरार रहे। लेकिन मित्रों, जो सेठानी थी वह अपनी मनमानी काम करती थी, उसका जो मन करता था वह वही काम करती थी। लेकिन सेठ को इस बात से कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि सेठ बहुत समझदार था। वह सोचता था कि यदि मैं अपनी पत्नी को रोक टोक करूंगा तो घर में बेवजह ही लड़ाई झगड़ा होंगे। इसीलिए सेठ सेठानी की कई चीजों को और कई बातों को अनदेखा कर आता था। वह सेठ इसलिए अनदेखा करता था ताकि पति पत्नी में वह प्रेम और व्यवहार बना रहे। एक दिन की बात है मित्रों, राजा और रानी अपने छत के ऊपर खड़े होकर अपने नगर का नजारा देख रहे थे। और वह राजा और रानी देखते हैं कि उनके पूरे राज्य में अंधेरा था, लेकिन सिर्फ एक सेठ और सेठानी का ही गांव का घर था जहां दीपक जल रहा था। मित्रों, तब राजा रानी से बोलता है कि देखो सेठ और सेठानी में कितना प्रेम है। सभी के घरों का दीपक बुझ गया है लेकिन सेठ और सेठानी के घर का दीपक अभी भी जल रहा है। इसका मतलब यह है कि सेठ और सेठानी में बहुत ही ज्यादा प्रेम है। तब रानी अपनी राजा से बोलता है कि महाराज, सेठ और सेठानी में जो भी प्रेम है वह इसलिए है क्योंकि सेठानी समझदार है, इसलिए सेठ के घर में प्रेम है। जब राजा रानी की बात सुनता है तब राजा बोलता है कि नहीं महारानी, यहाँ पर सेठ ज्यादा समझदार है, इसलिए उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। दोस्तों, रानी बोलती है कि सेठानी समझदार है। राजा बोलते हैं कि नहीं, सेठ समझदार है। मित्रों, सेठ और सेठानी की बात को लेकर राजा और रानी में बहस होने लगा। तब राजा बोलता है कि देखो, हमें बहस करने की जरूरत नहीं है, क्यों ना हम दोनों उनका एक परीक्षा ले। परीक्षा में जो पास होगा वही समझदार होगा। राजा और रानी अपने बात से सहमत हो गए और उन दोनों की परीक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं। तब राजा अपने महल में जाता है और अपनी दासी को बुलाता है और वह अपनी दासी से बोलता है, उससे के पास जाओ और जो जो प्रश्न में तुमसे बोल रहा हूँ वह तुम सेठ को बोलना। वह दासी बोलती है, ठीक है महाराज। फिर वह दासी राजा की बात सुनकर सेठ के पास जाती है। इस समय ही सेठ की पत्नी बाजार गई थी कुछ सामान लेने के लिए। मित्र, तो वह राजा की दासी सेठ से बोलता है कि सेठ जी, मैं राजमहल से आई हूँ, राजा साहब ने मुझे भेजा है। वह सेठ उस दासी को बोलता है कि बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। तब दासी सेठ से बोलती है, नहीं सेठ जी, मैं राजा की दासी हो, बस आपके पास राजा के समाचार लेकर आई हूँ। तब सेठ बोलता है कि ठीक है दासी, आप मुझे बताइए राजा साहब ने क्या समाचार भेजा है मेरे लिए। तो भड़ासी सेठ से बोलती है कि सेठ जी, राजा साहब ने मुझे यह बोले यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते हो तो वह तुम्हें खूब सारे हीरे और जवाहर देंगे, तुम्हें राजमहल में एक अच्छे पोस्ट
पर नौकरी भी देंगे। लेकिन सेठ राजी नहीं हुए। इस बात पर रानी ने राजा से बोला था कि नहीं, सेठ समझदार नहीं है, नहीं समझदार है। दोस्तों, सेठ और सेठानी के बातों को लेकर राजा और रानी में फिर से कहासुनी होने लगी। तब रानी राजा से बोलता है कि तुमने सेठ की परीक्षा ली है, मैं भी सेठानी की परीक्षा लेना चाहती हूँ। तब इससे बात स्पष्ट हो जाएगा कि सेठ और सेठानी में कौन ज्यादा समझदार है। तब रानी अपने राजमहल से एक दास को डोट सेठानी के पास भेज दिया और अपने दास से बोलती है कि जो मैं तुम्हें बोल रही हूँ यह सारी बात जाकर उस सेठानी को बोलना। तब राजा का दास उससे ढाणी के पास जाता है। सेठ अपने काम के सिलसिले में कहीं बाहर गया हुआ था। घर पर सेठानी ही अकेली थी। मित्रों, दास मौका देखकर उसे ढाणी के पास पहुंचता है और सेठानी से बोलता है कि सेठानी जी, मैं राजमहल से आया हूं, मुझे रानी साहिबा ने भेजा है। तब वह सेठानी बोलती है, ठीक है, बताइए किस लिए तुम्हें रानी साहिबा ने मेरे पास भेजा है। तब दास सेठानी से बोलता है कि रानी साहिबा ने बोला है, यदि तुम अपने पति को छोड़ दोगी तो वह बहुत सारे हीरे जवाहरात देंगी, और अगर तुम अपने पति को मार दोगे तो वह तुम्हें अपने राज्य का आधा हिस्सा दे देंगे। दास की बात सुनकर से तैयार हो जाती है और कहती है, ठीक है, यदि रानी साहिबा अपने राज्य का आधा हिस्सा मुझे देगी तो मैं अपने पति को मार दूंगी। मित्रों, उस राजा का दास उस सेठानी से बोलता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने सेठ जी को मार दिया है। तब से ढाणी राजा के दास से बोलता है कि मेरे घर में जो दीपक जल रहा है वह तुम्हें दिख रहा है। तब दास बोला, हाँ, दिख रहा है। तब सेठानी उस राजा के दास से बोलती है कि जब मैं अपने पति को मार दूंगी तो मैं यह दिया बुझा दूंगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं अपने पति को मार दिया है। अब दास राजमहल को वापस लौट जाता है और राजा और रानी से यह सारी बात बताता है। सेठानी की बात सुनकर रानी बहुत अचंभित हो जाती है और रानी को स्त्री जाति से नफरत होने लगती है। मित्रों, तब वह राजा अपने सारे दास दासी के साथ कुछ सैनिकों को बुलाता है और बोलता है, देखो, मैं यह नहीं चाहता हूं कि राजा और रानी की वजह से किसी निर्दोष की जान जाए। तुम ऐसा करो, उसे थाने के घर जाओ और सेठ को सारी बातें बता दो और सेठ को बचा लो। दोस्तों, इधर दास और दासी सिखाने के घर पर जाते हैं और सोचते हैं कि सेठानी तो सेठ को रात में मारेगी और दिया भी बुझाई जाएगी। इससे पहले ही हम सेठानी के घर में हमला बोल देते हैं। मित्रों, इधर रात भी नहीं हुई थी, शाम का समय था और जैसे ही राजा के सैनिक से ढाणी के घर पर धावा बोलते हैं तो देखते हैं कि सेठ पहले से ही मरा हुआ है। तब राजा और रानी के दास दासी उस सेठानी से बोलते हैं, सेठ जी तो मरा पड़ा है, लेकिन सेठ को तो तुम्हें रात में ही मारने के लिए बोला गया था। तब वे सेठानी दास और दासी से बोलती है कि सेठ को तो मुझे मारना ही था, रात में तो मुझे दिया बुझाना था, इसलिए सेठ को तो मैं दिन में ही जहर देकर मार दिया है। अब मेरा काम है सिर्फ दिया बुझाने का। मित्रों, वह सैनिक उल्टे पांव उस सेठ के घर से राजा के दरबार में भागे भागे जाते हैं और राजा को सारी बातें बताते हैं। राजा क्रोध से आग बबूला हो जाता है और उसको स्त्रियों से घृणा होने लगती है और वह अपने सैनिकों को भेजता है कि उसे ढाणी को बंदी बनाकर ले आए। राजा के सैनिक उससे ढाणी को बंदी बनाकर राजा के राज दरबार में पेश करते हैं। दोस्तों, तब वह राजा सेठानी को कारावास में डलवा देता है और वह राजा समस्त स्त्री जाति से नफरत करने लगता है। मित्रों, वह ऋषि इस कहानी को गांव के उसे आदमी को सुनता है। तब ऋषि उस आदमी से बोलता है, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि स्त्री की वह कौन सी तीन चीज है जो हर कोई पुरुष को देखना चाहिए। वह आदमी ऋषि से बोलता है कि महाराज, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया, स्त्री की वह कौन सी तीन चीज है जो हर पुरुष को देखना चाहिए। मित्रों, तब वह साधु उस आदमी को बताते हैं कि हर पुरुष को अपने स्त्री के सबसे पहली चीज यह देखनी चाहिए कि वह कहाँ पर आ जा रही है। जो पुरुष अपनी स्त्री की यह चीज देखता है कि पत्नी कहाँ पर आ रही है,
कहाँ पर जा रही है, उस घर कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं और वह अपनी पत्नी के ऊपर नियंत्रण कर पाती है। पुरुष को पत्नी के अंदर दूसरी चीज देखनी चाहिए कि उसकी पत्नी के बोल चाल कैसे हैं, वह अपने पति की इज्जत कर रही है कि नहीं, अपनी पति की बात मान रही या फिर नहीं। जो स्त्री अपने पुरुष की बात नहीं मानती है, अपने पति की इज्जत नहीं करती है, वह अपने पति के साथ कुछ भी कर सकती है, जैसे कि उसे सेठानी ने उसे सेठ के साथ किया था। तीसरी बात, अपने स्त्री के चाल चलन। मित्रों, अपनी स्त्री के चाल चलन को देखना चाहिए। जो पुरुष अपने स्त्री के चाल चलन को देखता है और उसके चाल चलन पर उससे ज्यादा प्रेम नहीं करता है, तो उसको कंट्रोल में कर रखता है, तो उसके घर में लड़ झगड़े नहीं होते हैं। जो स्त्रियां अपने घर में मनमानी करती है और अपने पुरुष की बात नहीं मानती है, तो उनके घर में इस तरीके की मुसीबत आती है। तो मित्रों, ये तीन बातें वह ऋषि महाराज उस आदमी को बताते हैं और वह आदमी ऋषि की बात को गांठ बांध लेता है और ऋषि के चरण स्पर्श करके अपने घर को चला जाता है। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को डोट मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर करें।